हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ और जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनु इंग्लिश स्पेशल क्लासेस में मैं आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। और आज की जो क्लास है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बहुत ही फंटास्टिक होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। एज आप लोगों ने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी, इन माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए जो क्लास थी उसमें बताया था आर्टिकल्स की हम लोग बात कर रहे थे। आर्टिकल्स वाली क्लास को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज देखते हैं कि आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि डिटरमिनर्स जो हैं, डिटरमिनर्स इसको हम लोगों ने अबाउट 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ था। डिटरमिनर्स को आई डिवाइड इन 5 टाइप्स। 5 टाइप्स में बात की थी, उनमें से एक टाइप की हम लोग आज की क्लास में, आज के सेशन में बात करने वाले हैं, जो कि हम लोगों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भी अगर मैं बात करूं आपको डिटरमिनर्स में, डिटरमिनर्स की जो क्लास है उसमें आप लोगों को मैं बताऊं कि आज की क्लास में हम लोग जो बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम लोग बात कर रहे हैं आज डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स जो है उनकी हम लोग आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। या अगर हम लोग बात करें, एक हम लोगों ने, मैंने आप लोगों के लिए बताया था क्वांटिटेटिव। एक तो है हम लोगों के पास में डिस्ट्रीब्यूटिव और एक है हम लोगों के पास में क्वांटिटेटिव। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वहां पर हम लोग क्वांटिटेटिव जो डिटरमिनर्स है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स जो है, इसमें भी अगर मैं एक इंपॉर्टेंट आप लोगों से बात कहूं जिसमें कि हम लोगों को बार बार कंफ्यूजन होता है, बार बार हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, अगर मैं आप लोगों से उसकी बात करूं तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोगों को जो कंफ्यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे मैं आप लोगों के लिए लिखूं फ्यू, लिटिल, a few, a little, the few और द लिटिल। गारंटीड कह रहा हूं, आज के बाद आपको ये 6 वर्ड्स के में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और टुडेज सेशन हम लोग बात करने वाले हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। और इसके साथ में ही आज के ही सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इन्हीं का अपोजिट है। एक मैं लिख रहा हूं यहां पर मैनी, और सेम वर्ड में लिख रहा हूं यहां पर मच। मैनी और मच की भी हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं। टुडेज सेशन इज गोइंग टू सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज शेयर दिस सेशन टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट द प्रॉफिट ऑफ दिस क्लास। ओके, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। देखो स्टूडेंट्स, हमको जो कंफ्यूज करते हैं वो यही करते हैं। आज की जो हम लोगों की क्लास है वो यही है। एक तो मैं वर्ड लिख रहा हूं यहां पर फ्यू, एक लिख रहा हूं अ फ्यू, एक मैं यहां पर लिख रहा हूं द फ्यू। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां पर लिख रहा हूं लिटिल, अ लिटिल, और सेम यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए मैं द लिटिल। आई हैव रिटन here for you these 3 words.
फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। अगर हम लोग इनकी बात करें, एक बार इनकी हम लोग बात करें, इनका जो यूज होता है फ्यू लिटिल का जो यूज होता है, आप लोग देखें, हम लोग फ्यू का यूज करते हैं भाई काउंटेबल नाउन में भाई, और इसका जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। एक तो आपको सबसे पहले डिफरेंस यही लर्न करना है, यही आप लोगों को याद रखना है कि हम लोग फ्यू, लिटिल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है कि हम लोग काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू का यूज करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द मीन्स लिटिल का यूज करते हैं। लेकिन हम लोगों को ध्यान में रखने वाली बात यह है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो है ये हम लोगों के पास में प्लूरल होने चाहिए। स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो दैट दीज मस्ट बी इन प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो ही हम लोग यूज करते हैं फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। और अगर हम लोगों के पास में अनकाउंटेबल नाउन है तो हम लोग यूज करते हैं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ठीक है, हम लोगों को पता है कि हम लोगों के पास में जो अनकाउंटेबल नाउन है वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली जो क्लास है वहां जाएं और उसको देखें। वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने ये बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर किया है, व्हाट आर द सिंगुलर्स एंड व्हाट आर द प्लूरल्स। ओके, सिंगुलर प्लूरल को यूज करने के लिए आई हैव गिवन यू अ फॉर्मूला ऑल्सो, दैट वाज द MAU फॉर्मूला। MAU का आप लोगों के लिए मैंने वहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। आई एम गोइंग टू राइट हियर, दोबारा से लिख देता हूं। एक तो मटेरियल नाउन, और एक है हम लोगों के पास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोनों ही ये अनकाउंटेबल होते हैं। दोनों ही कैसे हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, आप लोग अगर इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार हम लोग इसी टेबल में एक बार समझें इसको कि इनका यूज कैसे होता है, फिर हम लोग इजी वे में समझेंगे एक एक करके। जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ पर, एक तो है फ्यू और एक है भाई लिटिल। इनका जो यूज है वो कैसे यूज है और क्या इनका अर्थ है वो हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं फ्यू की और लिटिल की, इन दोनों की मैं यहां पर बात करता हूं। इन दोनों का अर्थ होगा थोड़ा, या मैं बोलूं तो कम। अगर मैं बात करूं अ लिटिल और अ फ्यू, इनका जो अर्थ होगा वो होगा भाई सम, मतलब कि कुछ। अगर मैं बात करूं आप लोगों से द फ्यू और द लिटिल, इसका मतलब होगा मीन्स ऑल, मतलब कि जो भी कुछ है। हिंदी में अगर बोलें तो जो भी कुछ है, इसके अर्थ में इसका यूज होगा द फ्यू का, ऑल दैट इज। अगर मैं बात करूं तो इसका जो यूज होगा वो होगा नॉट। इनके एक बार अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो अर्थ होगा नॉट
मच, क्या होगा, नॉट मच बट ऑल दैट इज। अगर हम लोग बात करें फ्यू में, लिटिल में बात करें तो मच, और अगर फ्यू में बात करें तो इसकी जगह हो जाएगा मैनी। क्या हो जाएगा इसकी जगह पर, मैनी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर बात करें हम लोग एक बार इनको इसी टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और गारंटीड कह रहा हूं एक भी डाउट आपको रहने नहीं दूंगा, ये सारी चीज आपकी यहीं पर क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, अगर हम बात करें थोड़ा तो इसको हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में, इसको हम लोग यूज करते हैं भाई पॉजिटिव सेंस में, और ये तो पूरा है ही है ऑल दैट के में जो भी कुछ है उससे रिलेटेड। नेगेटिव सेंस में अगर हम लोग बोलें आई हैव लिटिल मनी, तो स्टूडेंट्स आपको यह समझ लेना है आई हैव लिटिल मनी का मीन्स है आई हैव नो मनी। क्या कहना चाह रहा है यहां पर, ये नो मनी, आई हैव नो मनी, ये यहां पर अर्थ है इसका। ठीक है, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल, एक एक के हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इनको। और जो कुछ एग्जाम्स में लास्ट ईयर आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो हम लोग सभी को सॉल्व करेंगे एक एक करके। हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं भाई फ्यू और लिटिल, इनका यूज होगा नेगेटिव सेंस में, मीन्स नो, नॉट के सेंस में इसका यूज होगा। किसका, फ्यू का और लिटिल का। अंतर क्या है कि फ्यू तो हम लोगों के लिए आएगा काउंटेबल लेकिन प्लूरल, और लिटिल हम लोगों के लिए आएगा भाई अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कैसा होता है, सिंगुलर। ओके, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लें तो देखो, फ्यू वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट, फ्यू वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फ्यू पॉलिटिशियंस, फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। दीज आर टू एग्जाम्पल्स फॉर यू। अगर बात करें आई हैव लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी, आई हैव लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी। These are third example for you. Mohan has little time for his project. ये आप लोगों के लिए 4 एग्जाम्पल हो गए। फ्यू वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट, कुछ ही लेडीज हैं जो सीक्रेट को सेव करके रख सकती हैं। मीन्स क्या हुआ कि कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो अपने सीक्रेट को सेव करके रखे, मीन्स उसको सीक्रेट रखे। फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, मीन्स ऑल पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट। मीन्स आई हैव लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी, उसकी रिकवरी के चांस बहुत ही कम है, मीन्स ना के बराबर हैं। मीन्स इसका अर्थ जो होगा वो होगा नगण्य के अर्थ में, नगण्य या ना के बराबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्यू और होप में
क्या अंतर है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो भाई, विमेन जो है ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल है, ठीक है। पॉलिटिशियंस फ्यू काउंटेबल है, सॉरी प्लूरल है काउंटेबल है। होप जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल है। जो है मीन्स बात करें लिटिल, टाइम है भाई इसके बाद में, टाइम जो है ये कैसा है, अनकाउंटेबल है। और इनके पहले हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। हम लोग आगे की बात करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मीन्स सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के मीन्स आप वीडियोस देखें सारे जितने भी हैं, और उन वीडियोस को आप लोग लाइक भी करें भाई। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अ फ्यू और द मीन्स, अब जो बात करने वाले हैं हम लोग बात कर रहे हैं भाई अ फ्यू और अ लिटिल। एक बार हम लोग समझे अ फ्यू और अ लिटिल जो है इनका यूज हम लोग करेंगे पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में हम लोग यूज करेंगे अ फ्यू और अ लिटिल का, ठीक है। मीन्स अगर बात करें इसका जो यूज करेंगे हम लोग वो करेंगे सम के अर्थ में। सम का मतलब होता है कुछ। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। अ फ्यू अ लिटिल पॉजिटिव सेंस के रूप में यूज करेंगे, सम कुछ। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं भाई। एक एग्जांपल अगर हम लोग लें इसका, तो आप मुझे बताना, देयर आर few rupees in my purse। एक और ले रहा हूं मैं, there is a little money in my पर्स। आप लोग अगर देखो क्या लिख दिया मैंने, फ्यू रुपीज हैं, मीन्स उसकी पॉकेट में, उसके पर्स में पैसे नहीं है। यहाँ लिखा है देयर इज अ लिटिल मनी, मीन्स क्या है उसके पास में, सम मनी है, कुछ पैसे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मीन्स देयर आर फ्यू रुपीज और देयर इज अ लिटिल मनी। यहाँ पर आर क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि मनी है, और मनी हम लोगों के लिए क्या है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के पहले हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं मीन्स किसका, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये एग्जाम कई बार पूछा हुआ है। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कई बार ये एग्जाम में आता है, और इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आधा ज्ञान जो है वो एक घातक साबित हो सकता है। मीन्स नॉलेज तो है ना, पॉजिटिव सेंस में तो है ना, तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं अ लिटिल नॉलेज। किसका यूज कर देंगे, अ लिटिल नॉलेज। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इससे रिलेटेड, तो लिख सकते हैं हम लोग इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स। इट विल टेक अ नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है अब हम लोगों की जो करंट की सिचुएशन है उससे रिलेटेड है।
ओके इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स फॉर द रिकवरी टू रिकवर, फॉर द recovery for the economy to recover. As all of we know, हम लोग सब जानते हैं कोरोना का टाइम है और कोरोना के टाइम में यही है, इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स फॉर द इकोनॉमी टू रिकवर होने के लिए इकोनॉमी को अभी बहुत टाइम, कुछ समय लगेगा. शी लर्नड टू कुक अ फ्यू डिशेज. एक एग्जाम्पल और है, शी learned to cook a few dishes during this lockdown. During this lockdown, she learned to cook a few dishes during this lockdown. इस लॉकडाउन में उसने कुछ डिशेज बनाना सीख लिया है. मीन्स हम लोग पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं तो हम लोग यूज करते हैं किसका, अ फ्यू का या अ लिटिल का. जैसे कि मैंने बताया ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, और ये भी अनकाउंटेबल है, ठीक है. अगर बात करें मंथ्स तो मंथ्स को हम काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है. और अब बात करें हम लोग डिशेज तो डिशेज को भी हम काउंट कर सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन है. काउंटेबल नाउन के पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं किसका, अ फ्यू का या अ लिटिल का. आई होप दिस क्लास विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू. ओके प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इसका लास्ट है और इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन कभी भी फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में कभी भी नहीं आएगी. क्या बात करते हैं हम लोग, द फ्यू और द लिटिल. द फ्यू और द लिटिल की अगर बात करें, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए पहले भी बताया था, मीन्स जो भी कुछ है उसके अर्थ में हम लोग इसका यूज करेंगे नॉट मच बट ऑल दिस. नॉट मच बट ऑल दैट इज. या इसको बात करूं तो ये तो लिटिल के सेंस में हो गया. अगर बात करूं मैं इसको फ्यू में तो क्या कर देंगे भाई, मैनी की जगह पर मच का हम लोग यूज कर देंगे. द फ्यू, द लिटिल, नॉट मच बट ऑल दैट इज मच, इसके अर्थ में हम लोग करते हैं इसका यूज, ठीक है. वही हम लोगों को ध्यान रखना है. इसका यूज हम लोग करेंगे काउंटेबल प्लूरल नाउन में, इसका यूज हम लोग करेंगे अनकाउंटेबल नाउन में. मीन्स जो भी कुछ है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि एक जग में मिल्क है तो मैं बोल रहा हूं देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग. तो जग में मीन्स मिल्क नहीं है. दूसरी बात समझो, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, तो जग में थोड़ा सा मिल्क है कि उसकी चाय बनाई जा सकती है. मैं कहूं कि मैंने जो जग में जितना भी मिल्क था उसकी मैंने चाय बना दी, तो मीन्स द लिटिल. मीन्स संपूर्णता के अर्थ में हम लोग जो यूज करेंगे द फ्यू का और द लिटिल का यूज करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय सम एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको और क्लियर कर लेते हैं ताकि हम लोगों के लिए समझ में आ जाए. देखो मैं एग्जाम्पल देता हूं. आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड. इसी को मैं चेंज कर रहा हूं और इसी को लिख रहा हूं आई स्पेंट द फ्यू रुपीज आई हैड. आई होप आप लोगों को समझ जाना चाहिए. तो
मीन्स यहाँ पर लिटिल है, यहाँ पर फ्यू है। रुपीज़ को तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। आप लोग देखें कि जो मनी है, मनी आप लोग देखा करें कि मनी जो है बोले सर काउंट तो कर सकते हैं हम, नहीं। मनी का आप लोगों ने अगर प्लूरल इस तरीके से देखा है तो ये काउंटेबल है, लेकिन आई होप आप लोगों ने ऐसा देखा नहीं होगा, ना ऐसा होता है। तो हम लोग यहाँ पर मनी को क्या मानेंगे भाई, अनकाउंटेबल मानेंगे। आई होप दिस क्लास विल बी मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल्स और हम लोग लेते हैं इससे रिलेटेड। डोंट वेस्ट द टाइम, देखिए एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम में आया हुआ है। डोंट वेस्ट द लिटिल टाइम, डोंट वेस्ट द लिटिल टाइम इन प्लेइंग, अपना पूरा समय खेलने में वेस्ट मत करो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और बात करें, द थीव्स स्टॉल द फ्यू थिंग्स, द थीव्स stole the few things which I had, which I had मीन्स चोरों ने वो सारी चीजें चुरा ली हैं जो मेरे पास में थी। मीन्स मेरे पास जितनी भी सारी चीजें थी उस सब को चोर ने क्या कर लिया है, चुरा लिया है। इसलिए हम लोगों ने संपूर्णता का अर्थ है तो हम लोगों ने द फ्यू का यूज किया है। द फ्यू सब्सक्राइबर्स ही हैड ऑल्सो अनसब्सक्राइब्ड हिम। एक एग्जाम्पल और लिख लें, द फ्यू सब्सक्राइबर्स the few subscribers he had also unsubscribed in this lockdown. That is the example for you. एक दो एग्जाम्पल की और हम लोग बात करते हैं। डिड यू प्लक द फ्यू फ्लावर्स, डिड यू प्लक द फ्यू फ्लावर्स, which we had in our garden, in our garden। ये आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने द फ्यू से रिलेटेड लेकर के आया हूं। आप लोग एक बार देखें सारे एग्जाम्पल्स को, देन आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। एक बार समझते हैं हम लोग। आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, जो पैसे मेरे पास थे सारे खर्च हो गए। डोंट वेस्ट द लिटिल टाइम, टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है। अगर बात करें हम लोग थिंग्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने द फ्यू का यूज किया है। द फ्यू सब्सक्राइबर्स ही हैड ऑल्सो अनसब्सक्राइब्ड इन दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में उसके पास जितने सब्सक्राइबर थे ना उन्होंने भी अनसब्सक्राइब कर दिया है। आई होप क्लास विल बी मीन्स प्रॉफिटेबल है आपके समझने के लिए, मीन्स प्रॉपरली आपको समझ में आ रही होगी। डिड यू प्लक द फ्यू फ्लावर्स विच वी हैड इन आवर गार्डन, जो हमारे गार्डन में जो फ्लावर्स थे वो सारे तोड़ लिए थे क्या। डिड यू प्लक, क्या तुमने वो सारे फ्लावर्स तोड़ लिए थे क्या जो हमारे कहां पर थे, गार्डन में थे। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग बात करते हैं फ्यू और लिटिल के अपोजिट क्या हो सकता है, इनका अपोजिट क्या होगा। अगर हम लोग बात करें फ्यू, फ्यू का अपोजिट क्या होगा और लिटिल का अपोजिट क्या होगा। चलो आज के हम लोगों की क्लास जो होगी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और हाउ मीन्स मैनी और मच से रिलेटेड होगी। अगर हम लोग बात करें फ्यू का जो अपोजिट होगा वो होगा मच,
और लिटिल की अगर हम लोग बात करें तो इसका हो जाएगा मैनी। समझे, इसका अर्थ था थोड़ा या कम, और मच का मतलब हो जाएगा मीन्स अपोजिट हो जाएगा ज्यादा। ज्यादा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्यू का यूज तो हम लोग कर रहे थे अनकाउंटेबल में, तो इसका भी यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन में। और लिटिल का यूज जो होता था वो होता था काउंटेबल प्लूरल नाउन में, इसका भी काउंटेबल प्लूरल नाउन में ही यूज होगा। आप लोगों को समझना चाहिए, मीन्स फ्यू का और लिटिल दोनों के अपोजिट की भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इसी सेशन में बात करने वाला हूँ कि फ्यू का यूज करेंगे हम कब, और हम लोग मैनी का यूज मीन्स लिटिल का यूज जो होगा कैसे होगा, और इन दोनों का अपोजिट जो है मीन्स सिनोनिम जो है मीन्स एंटोनिम्स जो है वो भी क्या होता है। लेट्स सी थ्रू सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कॉपी करके लेके आया हूँ, जो लास्ट स्टेनो के एग्जाम में आया था। द मैनेजर वांटेड टू नो, द मैनेजर वांटेड टू नो। एक एग्जाम्पल है जो कि मैं लेकर के आया हूं, हाउ मच और मैनी। हाउ मच, या इसको लो हाउ मच यूथ वर present in the youth festival। स्टूडेंट्स, आप लोगों को लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूं जो कि स्टेनो के जो क्वेश्चन पेपर था वहां पर आया हुआ था, और दिया था एरर फाइंड करें आप लोग, फाइंड आउट द एरर। एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लेके आया हूं जो मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, आप इतने इसका एरर फाइंड करें। ऑफ द मिलियंस ऑफ द स्टार, ऑफ द मिलियंस ऑफ द स्टार्स, ऑफ द millions of the stars in the sky, in the sky, how much, of the millions of the sky in the sky, how much are countable। These are two examples for you and you have to find out the error, कि क्या गलती है इसके अंदर, ये हमको निकालना है। हम लोग अगर देखें तो मीन्स, अगर बात करें हम लोग तो मीन्स यूथ, यूथ का मतलब हो रहा है बॉयज, मीन्स युवा लड़के। तो हाउ के साथ में हम लोग यूज करेंगे, काउंट कर सकते हैं ना उनको, तो क्या कर देंगे इसकी जगह पर, मच की जगह पर मैनी। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, स्टार भी काउंटेबल है भाई, इसलिए हम लोग इसके पहले भी मैनी का यूज करेंगे। स्टार काउंटेबल है भाई, लेकिन काउंटलेस है, ध्यान रखें। काउंटेबल तो काउंट तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी हमारे पास में काउंट कर सकते, लेकिन काउंटलेस हैं, सबको काउंट नहीं कर सकते। तो स्टार का प्लूरल भी होता है स्टार्स, तो इसलिए हम लोग देखें कि ये यहाँ पर कुछ एरर थे, आप लोग एक बार देखें इनको। और कुछ एग्जाम्पल्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। देयर आर डैश फ्लावर्स इन द गार्डन, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, मैनी और मच के अंदर यही डिफरेंस है कि ये तो अनकाउंटेबल होगा और ये काउंटेबल होगा। अपोजिट मैंने बता दिया, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनका अपोजिट क्या है ये भी मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं। और जब हम लोग डिग्री की बात करेंगे तो इसको प्रॉपर वे में हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर कुछ एग्जांपल्स और हैं इंपॉर्टेंट जिनकी हम लोग बात करने वाले हैं।
स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार वही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं उनको भेजें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाएं। अबाउट 925 सब्सक्राइबर इस समय मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि सब्सक्राइबर की संख्या और ज़्यादा बढ़े, ताकि हम लोग एक लाइव क्लास का भी अरेंजमेंट कर सकें, एक लाइव क्लास की भी हम लोग बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूं, प्लीज गिव मी डैश वाटर। अगर हम लोग बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल, इसके मैं देता हूं आपको, मीन्स लिटिल फॉर ड्रिंकिंग, ऐसे लिख लेना आगे, फॉर ड्रिंकिंग, लिटिल, a little, the little, और बात करें हम लोग फ्यू। दीज आर 4 ऑप्शन है आपके लिए, चाहो तो इन पे नंबर डाल दो, A, B, C और D। एक एग्जाम्पल और है, सेकंड एग्जाम्पल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डैश इज इन इंडिया हिंदूज, इन इंडिया Hindus worship dash God and Goddess। ऑप्शन मैं दे रहा हूं यहां पर, A, many, B, much, C, little, D, few। You have to write answer of these 2 questions. I again tell you that you have to write answer of these questions in the comment section of this channel. Okay students, I hope आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं आपको जय हिंद जय भारत के साथ में क्लास को एंड करना चाहूँगा, लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनके आंसर जरूर दें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।